Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. So we continue our chapter 18, wastewater story, and today's topic is wastewater treatment plant. Okay. wastewater treatment plant आज हम पढ़ेंगे. Open page number 223. Okay, अपना जो टॉपिक है that is 18.4 waste water treatment plant. Okay. So in this topic, wastewater treatment plant, in this topic we understand how wastewater is treated. Okay, कैसे हम इसको treat करते हैं और फिर कैसे purify करते हैं. So treatment of wastewater involves physical, chemical, biological process, है ना. इसमें क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस भी होंगी, केमिकल प्रोसेस होंगी बाय यूजिंग केमिकल्स, है ना. जो फिजिकल है वो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, फिजिकल है, यानी कि कुछ आप बाय फिल्टर उसको रिमूव कर देंगे. कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जिसको हम फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो वो फिजिकल में आ जाएंगी. केमिकल यानी बाय यूजिंग केमिकल्स, है ना. यदि हम केमिकल का यूज कर रहे हैं और उसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो केमिकल प्रोसेस में आ जाएगा. बायोलॉजिकल प्रोसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल प्रोसेस. डिकम्पोजिशन करना, जो बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना, तो वो उस बायोलॉजिकल प्रोसेस में आ जाएगा. विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट द वेस्ट वाटर, है ना. कंटामिनेट यानी कि जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो वेस्ट है ना, इम्प्योर है. वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर. ये तीनों मैटर ही हैं जो कि हमारे वाटर को डर्टी करते हैं, इम्प्योर करते हैं और वेस्ट वाटर बनाते हैं. तो हमको इन्हीं को ही क्या करना है, रिमूव करना है. सो वेस्ट वाटर इज पास थ्रू दी बार स्क्रीन, है ना. जो बार स्क्रीन से होकर के उसे हम मूव करेंगे. सबसे पहले देखिए फिगर में आपको यहाँ पर दिखाया गया, फिगर 18.3 आपकी बुक में जो दिखाया गया है दैट इज बार स्क्रीन. सबसे पहले जो वेस्ट वाटर होता है जो कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके वहां कलेक्ट करते हैं, उस वाटर को हम ये बार स्क्रीन में भेजते हैं जहां पर इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है ना. बार स्क्रीन ऐसे होते हैं. फिगर 18.3 देखें अपनी बुक में, है ना. फिगर 18.3 देखेंगे, इस तरह का बार स्क्रीन होता है. हाँ, ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, है ना, ये बार स्क्रीन है. इससे जब वाटर को हम पास करते हैं तो इसका फिजिकल, है ना, ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी यहाँ पर इसको फिल्टर करते हैं हम. ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट जाएगा. तो इसको समझिएगा. वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन, है ना. ये क्या है, लार्ज जो बार स्क्रीन से होगा, जब वाटर जाता है, पास होता है, तो लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि रैक्स हैं, स्टिक्स हैं, केन्स हैं, प्लास्टिक पैकेट्स वगैरह हैं, नैपकिन्स वगैरह हैं, ये सारे फिल्टर हो जाते हैं, है ना. इनको हम रिमूव कर देते हैं. कहाँ पर भेज करके,
बार स्क्रीन जो अपना है वहां पर भेजने से ये सब रिमूव हो जाते हैं, है ना। ये सब हमारा कैस में आ जाएगा, फिजिकल ट्रीटमेंट में आएगा। सेकंड, जब यहाँ बार स्क्रीन से वाटर आगे आता है तो वाटर देन गोज टू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ये आपका जो फिगर दिया गया है 18.4 है ना, ये जो आपका फिगर है 18.4, ये आपकी ये क्या दिखाता है, ये वाला फिगर ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है ना। जो आपको बार स्क्रीन से जो वाटर मिलता है उसे आप यहाँ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक होते हैं, यहाँ पर हम इसे भेजते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भेजने से द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज, है ना। जब आप वाटर है जो बार स्क्रीन से होकर के यहाँ पर इस टैंक में जाता है जो आपकी ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है ना, तो यहाँ पर वाटर क्या होता है, वाटर देन गोज इनटू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर बहुत धीमी स्पीड में आता है, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज बहुत कम हो जाती है, टू अलाउ सैंड, है ना, टू अलाउ सैंड ग्रेट एंड पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं इसमें, पेबल्स यानी स्टोन, टू सेट डाउन, है ना। यहाँ पर क्या है, जो सैंड है, ग्रेट है और पेबल्स हैं जो वाटर के साथ जो बार स्क्रीन से निकल कर आ गए हैं, वही जो ये अपना टैंक है ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक, यहाँ पर ये क्या है बॉटम पे बैठ जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है बहुत स्लो होती है, बहुत धीमे स्पीड, बहुत स्लो स्पीड में होती है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक, एक लार्ज टैंक होता है वहां भेजते हैं, विच इज स्लोप, जिसमें कि स्लोप बना हुआ होता है, स्लोप टुवर्ड्स द मिडिल, बीच में, है ना, बीच में स्लोप जैसा होता है। ठीक है, सॉलिड्स लाइक पीसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद द स्क्रैपर। यहाँ पर जो सॉलिड्स हैं, जो फिजिकल मैटर होता है, पीसेस हैं, वो सारे बॉटम में बैठ जाते हैं, आर रिमूव विद ए स्क्रैपर, और स्क्रैपर के यूज से उसको हम रिमूव कर देते हैं। दिस इज द स्लज, इसी को हम बोलते हैं स्लज। ओके, ना क्या होता है, ए स्टीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड्स, जो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं वाटर के ऊपर, है ना, फ्लोटेबल सॉलिड्स हैं लाइक ऑयल है, ग्रीस है ना, उसको भी आप करेंगे। स्टीमर लगाते हैं जो क्या करता है, जो फ्लोटेबल सॉलिड्स हैं जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, इसको भी वो उस वाटर से रिमूव कर देता है। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लियरिफाइड वाटर, इस तरह से जो हमको वाटर मिलता है ये क्लियरिफाइड वाटर होता है। ठीक है, ये आपको वाटर क्लियरिफायर ये है, यहाँ से होकर के ये जब आपको वाटर मिलेगा तो ये वाटर आपका क्लियरिफाइड वाटर कहलाएगा। इसके बाद भी इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। जो स्लज है जो कि बॉटम पे बैठता है, जो पीसेस हैं, है ना, जो और दूसरी इम्प्योरिटीज होती है जो कि उस स्लोप में बैठ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, उसको हम स्लज कहते हैं। द स्लज इज ट्रांसफर्ड टू ए सेपरेट टैंक, उसको दूसरे टैंक में भेजते हैं, वेयर इट इज डिकम्पोज, जहां पर इसका डिकम्पोजिशन कर दिया जाता है बाई एन एरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो कि एनएरोबिक वाष्प जानते हैं ना, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीजन करेंगे और लिविंग बने रहते हैं। और जो ये हमारा जो स्लज है ना, जो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, कौन, एनएरोबिक बैक्टीरिया। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज एज फ्यूल, जो बायोगैस यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, एज ए फ्यूल की तरह इसका यूज किया जाता है, और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसका यूज आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, जो हमारा ये आफ्टर डिकम्पोजिशन जो हमको एनर्जी मिलेगी, समझ रहे हैं, जो ये स्लज है, ये जो हमारे जिस टैंक में जो, फिर समझिए, द स्लज इज ट्रांसफर टू ए सेपरेट टैंक, इसको भेजते हैं, वहां पर इसका एनएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कर देते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है, या हम कह दें कि जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है उस टैंक में, तो बायोगैस प्रोड्यूस
इन दी प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, उसका यूज हम कैन बी यूज एज ए फ्यूल, इसका फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं, और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज हम आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। एयर इज पंप, उसमें एयर भी पंप की जाती है इनटू द क्लेरिफाइड वाटर, जो हमको क्लेरिफाइड वाटर मिला है उसमें हम एयर पंप करते हैं टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया, जो उसमें एरोबिक बैक्टीरिया है टू ग्रो। जब एयर हम उसमें डालेंगे तो उनको ऑक्सीजन भी मिलेगी और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी होगा, जिसकी वजह से वो क्या है और भी अच्छे से ग्रो करेंगे। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, बैक्टीरिया क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम करते हैं। फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लेरिफाइड वाटर, जो कि क्लेरिफाइड वाटर है उसमें रह गया है ना, उसको भी ये डिकम्पोज कर देते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट दी बॉटम, आफ्टर सेवरल आवर्स, कई आवर्स तक ये प्रोसेस चलेगी, तब क्या होगा, द सस्पेंडेड जो माइक्रोब्स हैं, जो उसमें माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ भी है, सेटल एट दी बॉटम में सेटल हो जाएंगे टू द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज, वो आपका एक्टिवेटेड स्लज बन जाएगा। स्लज टैंक की बात की जा रही है, जब पूरी तरह से डिकम्पोजिशन हो जाता है उसके बाद वो बैक्टीरिया बॉटम में चले जाते हैं और ये आपका जो टैंक है ये एक्टिवेटेड स्लज आपका बन जाएगा। द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप, उसके ऊपर जो आपको वाटर मिलेगा दैट इज क्लेरिफाइड वाटर, उसको भी आप वहां टॉप से रिमूव कर सकते हैं। ये एरेटर है, इसके थ्रू वाटर में एयर को सेंड किया जाता है। The activated sludge is about 97% water, जो एक्टिवेटेड हमको स्लज मिलता है आफ्टर डिकम्पोजिशन उसमें 97% वाटर ही होता है। The water is removed by sand drying bed और मशीन, वाटर को हम रिमूव कर देते हैं किससे, द वाटर इज रिमूव बाय द सैंड ड्राइंग बेड और मशीन ड्राई स्लज जो होता है, जो ये स्लज हमको मिला आफ्टर रिमूविंग दी वाटर, जो हमको ये स्लज मिलता है इसको ड्राई कर लिया जाता है। ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर, ये जो आपको मिला ये इसका यूज हम एज ए मैन्योर करते हैं। रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर है ना, आप अपनी सॉइल के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं जिससे, और ये दैट इज ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जो कि हमारी सॉइल को न्यूट्रिशन देता है। The treated water has a very low level of organic material, जो treated water होता है, जो हमको अब वाटर मिला है, क्लेरिफाइड वाटर है, has a very low level of organic material, उसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं एंड सस्पेंडेड मैटर होते हैं। इट इज डिस्चार्ज इनटू ए सी, इसको आप सी में आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, एक रिवर में भी कर सकते हैं, और इनटू द ग्राउंड, आप ग्राउंड में भी इसको रख सकते हो। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, जो अब कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं उसको, उसका प्यूरिफिकेशन अब नेचर कर देगा। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर, कभी कभी ऐसा होता है जो हमको क्लैरिफाइड ये वाटर मिला है इसमें फिर भी कुछ इन्फेक्शन रह जाते हैं, डिसइंफेक्ट जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये रह जाते हैं, माइक्रोब्स हैं, तो हमें इसे डिसइंफेक्ट भी करना जरूरी है विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन, तो हम क्लोरीन का यूज कर लेते हैं, ओजोन का भी यूज कर सकते हैं, है ना, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू दी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये हमारे घरों तक वापस आ जाएगा, है ना, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक बनाए जाते हैं, ये वाटर बॉडीज और हमारे घरों के बीच में टैंक बनाया जाता है जहां पर इसको फिर से प्यूरिफाई करते हैं और इसके बाद क्लोरीन ऐड करते हैं। जो जब क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो इंफेक्टेंट्स है यानी माइक्रोब्स है ना, जो कि वाटर में रह गए हैं, जो कि आगे चल के डिसीज कॉज कर सकते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जो बची कुछ इम्प्योरिटीज है वो भी क्लियर हो जाती है और वहां से ये हमारे घरों में सप्लाई हो जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? बिकम्स एन एक्टिव सिटीजन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज बिकम एन एक्टिव सिटीजन, है ना, तो इसको हम चलिए कर लेते हैं। तो एक्टिव सिटीजन या नहीं, आपका पूरी तरह से पार्टिसिपेशन, जो प्यूरिफिकेशन है, इन सारी प्रोसेसेस में देखना,
है ना, दैट इज एक्टिव सिटीजन का जो रोल होता है। तो वेस्ट जनरेशन इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पर अपने आप ही वेस्ट हमारा जनरेट होता है, चाहे वो रैपर्स हो, चाहे वेजिटेबल पील हो, चाहे फ्रूट पील हो, है ना, कुछ भी, तो वो होता ही है। बट वी कैन लिमिट द टाइप्स ऑफ वेस्ट, लेकिन हम इसको लिमिटेड कर सकते हैं। एंड क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस, जो क्वांटिटी है वेस्ट क्रिएट करने की, उसको हम कम कर सकते हैं। ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड by often shift स्मेल, है ना, ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड, कभी कभी क्या होता है हम देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। बाई ऑफन से अगल बगल यदि कहीं बैड स्मेल आ रही है उसको भी हम कर देते हैं। द साइड ऑफ ओपन ड्रेन, जहाँ पर खुले ड्रेन्स होते हैं, इज डिस्कस्टिंग, वहां से कितनी बैड स्मेल आती है ना, और कोई उनका ध्यान नहीं देता। द सिचुएशन क्या है, वर्सन इन द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन आता है तो क्या होता है, सभी जगह से वाटर होकर के, ड्रेन से होकर के, ड्रेन जो है ये भी ओवरफ्लो हो जाते हैं, इनका वाटर भी रोड में आ जाता है। जी बहुत ज्यादा वाटर रेनफॉल हुई तो कभी कभी घरों में भी चला जाता है यही वाटर। तो जब रेनी सीजन होता है तब ये कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। व्हेन द रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, रोड में ऊपर आके बहने लगते हैं। वी हैव टू वेड थ्रो द मड पूल्स ऑन दी रोड। आप देखेंगे, आपने देखा होगा जो मड पूल्स है रोड के ऊपर भी जाकर के मड यानी सॉइल जो है कलेक्ट हो जाती है। मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रेवल, बहुत सी अनहाइजीनिक कंडीशन और अनसैनिटरी कंडीशन बन जाते हैं। सारा जो गार्बेज है वो अगल बगल इकट्ठा हो जाता है, लोग चलकर आते हैं, वो सारी गंदगी जो है वो हमारे घर के अंदर आ जाती है सूज से होकर के, है ना। तो ये सारी कंडीशंस आती है। फ्लाइज जो है, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन इट, जो अगर बगल जो पेट्स होते हैं रोड में वहां पर वाटर फिल हो जाता है और वहां पर जो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, दूसरे इंसेक्ट हैं, वो ब्रीडिंग करते हैं, एग देते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। यू कैन बी एन इनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी, जो म्यूनिसिपैलिटी है ना, उसको आप बता सकते हो और भी ग्राम पंचायत में जाके बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे घर के आसपास, है ना। यदि आप एक कैसे एक्टिव सिटीजन है, इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड, जो आपके घरों के आसपास जो ओपन ड्रेन्स है उनको कवर कर दिया जाए। उनसे इंस्टेंट रिक्वेस्ट करें, इंसिस्ट करें, रिक्वेस्ट करें, है ना। इफ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक द नेबरहुड डर्टी, यदि कहीं का भी सीवेज है, जो वाटर है, जो घर से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, वो अगल बगल कहीं भी किसी के घर में या पड़ोस में जा रहा है, वहां गंदगी फैला रहा है, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेबल अबाउट अदर हेल्थ। आपको उनसे जाके बात करनी चाहिए और बताना चाहिए ये जो वाटर है ये वेस्ट वाटर है ना, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, है ना, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जिससे आगे चल के बहुत लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, है ना। तो आप इसके लिए ध्यान दें, आप उनसे बताएं। यूज टी लीव्स जो होती हैं उनको आप क्या कर सकते हो, है ना, सॉलिड फूड रिमेन्स है, सॉफ्ट टॉयज है, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा शुड आल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन, उसको भी हम डस्टबिन में डालते हैं। दीज वेस्ट चोक, क्या करता है, चोक दी ड्रेन्स, जिसकी वजह से जो ड्रेन्स होते हैं वो चोक हो जाते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती। दिस हैम्पर्स दी डिग्रेडेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल ड्रेन्स में है उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, जो बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती, वो डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते, है ना, प्रॉपर डिग्रेडेशन यानी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। तो इन सब बातों का हमको ध्यान देना है। इसी में आप देखें, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इसके ऊपर भी एक लाइन पढ़नी है। द वाटर इन ए रिवर इज क्लीन naturally by the process that are similar to those adopted in a waste water treatment plant, जो वाटर है वो रिवर में अपने आप क्लीन होता है। जो हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखा है वो सारी प्रोसेस नेचुरली रिवर्स में या वाटर बॉडी, जितनी भी वाटर बॉडीज है वहां पर होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखते हैं। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस, हमको लगाना चाहिए ट्री, कहाँ पर, ऑल अलोंग सीवेज पॉइंट, जहां पर सीवेज है
हमने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है, उसके आसपास हमको यूकेलिप्टस ट्री लगाने चाहिए। दीज ट्रीज एब्जॉर्ब ऑल दी, है ना, सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली। जो जो ये यूकेलिप्टस के ट्रीज होते हैं, ये सरप्लस जो कलेक्टेड वाटर होता है, वेस्ट वाटर, उसको रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर, और उसको एब्जॉर्प्शन करके उसको जब ट्रांसपिरेशन होता है तो लीव से ये वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो उसके आसपास हमको यूकेलिप्टस के ट्री लगाने चाहिए। आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़कर आइएगा सैनिटेशन एंड डिसीज, ये वाला टॉपिक हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, आज इतना ही रखते हैं। आज हमने वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा, इसमें हम जो वाटर है उसको पहले बाहर स्ट्रीम में भेजते हैं, तो वहां से जितना भी सॉलिड या लार्ज इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है। उसके बाद उसको हम ग्रिट एंड सैंड जो आपका है टैंक, वहां भेजते हैं जहां पर ये ग्रेवल्स हैं, ग्रिड है, सैंड है, ये बॉटम में बैठ जाते हैं। इसके बाद जो स्लज है ना, उसको भी हमने ट्रीट किया, जिससे जो बायोगैस निकली उसका यूज हमने एज ए फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया। जो हमको स्लज मिला उसको ड्राई स्लज है, दैट इज यूज एज ए मैन्योर। ये क्या करेगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा, ये आप जान गए। इसके बाद जो स्लज के ऊपर जो वाटर है इसको भी रिमूव करके हमने ट्रीट किया। ये हमारा क्लेरिफाइड वाटर है, इसमें कुछ डिसइंफेक्टेंट रह जाते हैं, इसको भी हमने क्लोरीन ऐड करके, जहां पर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टैंक होते हैं, ये जो अपनी वाटर बॉडीज होती हैं और हमारे घर, इन दोनों के बीच में ही कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक बनाया जाता है, वहां पर हम क्लोरीन ऐड करते हैं, जिससे जो बची कुछ इम्प्योरिटीज हैं वो भी दूर हो जाती हैं और हमारे घरों में जो वाटर जाता है, जो सप्लाई होता है, वो प्योर वाटर होता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, Yes, ma'am. 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 ओके, किसी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. नो मैम, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है सैनिटेशन, ये आप पढ़कर आएंगे, इसको हम अपनी कल जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाय बेटा। Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Bye, ma'am.